Yes, last. So the fellow lead asked Marian why our leader is no woman but the man who stands at your short point. तो मतलब वो कहते हैं कि जो वहाँ के लोग होते हैं, वो ये आउटलास के जो मेंबर होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मैन आपके तलवार के नोक पे खड़ा हुआ है ना, यही हमारा लीडर है। ओके, ये बताते हैं कि ये हमारा लीडर है। दिस फेलो लीड, ये फेलो लीड करता है, ये है। आज मैरियन ने पूछा, इस ये है आपके लीडर, इनके बारे में आप बोल रहे हो। वाई ही कैंट इवन होल्ड हिज ओन अगेंस्ट अ वुमेन। तो अगर यह आपका लीडर है तो ये एक वुमेन के खिलाफ क्यों नहीं लड़ पाया, खुद को क्यों नहीं होल्ड रख पाया, मतलब क्यों नहीं खुद को स्टैंड रख पाया, और ये एक लेडी से हार गया, वो ऐसा बोलती है। देन शी लेट आउट अ पील ऑफ लाफ्टर एंड ड्रॉप्ड हर शॉट। फिर क्या होता है, वो एकदम से हंसने लगती है बहुत तेज़ से, और क्या होता है, अपनी शॉर्ट जो उसकी तलवार होती है उसको रख देती है। आई एम नो मैन एज आई अपीयर। मैं कोई मैन नहीं हूँ, मैं जैसी मैं दिख रही हूँ, मैं मैन नहीं हूँ। बट रॉबिन्स प्यूपिल मैरियन, बल्कि मैं शिष्या हूँ किसकी, मैरियन की। मैं भी रॉबिन की शिष्या हूँ। मैं कोई शिष्या का मतलब बच्चा नहीं, बट उसने ट्रेनिंग उससे ली थी। तो मैं भी इन्हीं की शिष्या हूँ, इन्हीं को मानने वाली हूँ, और मैं कोई मैन नहीं हूँ जैसा कि मैं दिख रही हूँ। 3 years ago आई वोट टू वेड हिम। 3 साल पहले आई वोट मीन्स होता है प्रतिज्ञा लेना, कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि 3 years ago आई वोट टू वेड हिम, कि मैं इससे शादी करूँगी। व्हेन द टाइम वॉज राइट, जब सही समय आएगा तो मैं इनसे शादी करूँगी। मैंने ऐसा वो किया था, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। एंड विद दैट शी स्नैच्ड ऑफ हर कैप एंड हेयर फेल ट्रम्बलिंग ओवर हर शोल्डर। फिर क्या होता है, वो अपनी कैप को निकालती है और उसके जो बाल होते हैं वो उसके शोल्डर तक आते हैं। हेयर फेल ट्रम्बलिंग ओवर हर शोल्डर, उसके बाल जो है लहरा रहे होते हैं यहाँ तक कि मतलब एज अ गर्ल वो आ जाती है अब। तो एंड शी रस्ड इन टू रॉबिन्स आर्म हगिंग हिम एंड लाफिंग एंड क्राइंग बाय टर्न। और वो जो है रॉबिन को हग कर लेती है, दैट मीन्स गले लगा लेती है, और हंस भी रही होती है और रो भी रही होती है। क्योंकि मतलब वो उससे शादी करना चाहती थी। और आफ्टर 3 years सी सॉ हिम, आफ्टर 3 years उसने उसे देखा था, और देखने के बाद उसने उसे हराया, और हराने के बाद ऐसे लाई। तो बहुत दिन बाद वो उससे मिलती है, तो उसे हग करती है, उसके गले लगती है, और हंस भी रही होती है, रो भी रही होती है। दैट मीन्स ही वॉज एट दैट टाइम शी वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश होती है ना कि उसको रॉबिन मिल गया है, तो इसलिए वो बहुत हैप्पी भी होती है। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या होता है सॉरी, A few days later रॉबिन एंड मैरियन गॉट मैरिड। और थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो रॉबिन होता है, मैरियन होता है, दोनों शादी कर लेते हैं। सो मैरियन केम टू द ग्रीनवुड, और ग्रीनवुड द प्लेस वेयर रॉबिन लिव्ड, जहाँ पे रॉबिन रहता था, दैट वॉज द ग्रीनवुड, वो ग्रीनवुड था। तो सो मैरियन केम टू द ग्रीनवुड। अब जब उससे मैरिज कर लेगी तो उसी की जगह तो आ जाएगी, तो वो ग्रीनवुड आ जाती है। एंड द आउटलाज नेवर गॉट wearied of hearing how she fought she prince of outlaws। और जो वहाँ के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो कभी नहीं भूले, उनके दिमाग से कभी ये बात नहीं गई वो सुनना कि वो क्या हुआ था, क्या स्टोरी पूरी थी, कैसे वो लड़े थे, जो प्रिंस था आउटला का, उससे कैसे लड़ी थी, शॉर्ट टू शॉर्ट तलवारबाजी कैसे की थी। एंड हाउ शी मेड हिम इल्ड, और उसे कैसे अधीन बना लिया था, उनके प्रिंस को, उनके लीडर को कैसे मैरियन ने अधीन बना दिया था। एंड एवरीबडी नोज दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड कॉमिक थिंग दैट गर्ल मेक ईल्ड टू अ बॉय, वो भी अ करेजियस बॉय, किसी करेजियस बॉय को अपने अधीन बना लेना, हरा लेना, तो ये तो एक कॉमिक है ही है, बहुत बड़ी बात भी। और फिर उससे शादी भी उसने करी। सो दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, दैट इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट, as we have completed our chapter, we did summary, and I hope there is no problem in the chapter. If you have any confusion in my explanation in anything, then write in comment box, I will clear you. Okay, I think there is no confusion. Now come to the exercise of the chapter. So today we all will complete our exercise. Before starting exercise, first thing I want to tell you that here are given ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू फिल दैट, इसको फिल करना भूल जाते हैं। तो
This time I am clearly telling you, nobody forget to write here. यहाँ लिखना कोई अब नहीं भूलेगा, अब मुझे कहना नहीं पड़े. Okay, first you are mention the date. As you know, today is 24/8/2020, so everybody mention the date 24/8 and after start the exercise. Choose the correct option. So choose the correct option. Today we will not complete our whole exercise because I think there is too much to explain. Okay, let us see. Choose the correct option. Robin Hood had to be alert, watching and listening, visiting lookout post and क्या हो जाएगा and hiding places. Everybody know Robin Hood often went for walks in the forest. यहाँ भी fill करना है. Okay. What did the Marian carry while walking in the forest? Dagger and broadsword. In the text, Marian's style of fighting has been compared to boxers. Okay, he was fighting very sharply. बहुत अच्छे से fight कर रही थी. So first answer is hiding places, second is walks, third one is dragon broadsword, and the fourth one is boxers. That is clear to all of you. Next one is true false. Write T for the true or F for false. Robin had met Marian earlier. Robin पहले मिल चुका था Marian से. Yes, it is true. तभी तो उसे एकदम से लगता है कि I have seen her. वो उसे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है. ठीक है, मतलब वो बॉय बन के आई थी और आफ्टर 3 years 3 साल हो गए थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाया था. बट वो पहले मिला था, तभी तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इससे शादी करूँगी. सो रॉबिन हैड मेट मैरियन अर्लियर. ट्रू. मैरियन वॉज इन अ मेल अटायर. हाँ, मेल के अटायर में आई थी. ट्रू. मैरियंस हार्ट गेव अ ग्रेट लीप एज रॉबिन वॉज ब्रेव एंड हैंडसम. उसे एकदम से नहीं लगता है कि हाँ मेरे सामने रॉबिन आ गया है. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. रॉबिन वॉज नॉट अ फाइन शॉटमैन. फॉल्स. वो फाइन शॉटमैन था, हाँ उससे हार गया था, वो बात अलग है. मैरियन ट्रिक्ड रॉबिन इनटू बिलीविंग दैट शी हैड कम विद एन आर्मी. फॉल्स. ओके, so our answer true, 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 false, false. Clear? Next question is here are given. Fill in the blanks correctly with the help of word given in the bracket and before it. Homophones. What are homophones? Homophones क्या होते हैं? The same word that are different spelling. Same words that have different spelling and different meaning are known as homophones. Okay, जैसे यहाँ पे लिखा है बियर और यहाँ पे लिखा है बियर. ठीक है, they are two word. They have same pronunciation. इसको भी आप बियर रीड करेंगे, इसको भी आप बियर रीड करेंगे. क्लियर? बियर ही तो है दोनों. लेकिन ये जो बियर है इसका मतलब है भालू और इस बियर का मतलब है जो पीने वाली ड्रिंक होती है वो बियर है. सो देखिए स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. बोथ स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. BEAR BEER. बोथ मीनिंग्स आर डिफरेंट. ये पीने वाली है और ये भालू है. बोथ स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड व्हाट इज़ द सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम. लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? सेम है. सो होमोफोन्स आर द वर्ड दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन. जिनको आप बोलते सेम तरह से हो, उनको प्रोनाउंस सेम करते हो, बट उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. दैट आर नोन एज homophones. As you can see here, homophones are the word that are pronounced in the same manner. pronunciation same होता है but spelled in a different way. लेकिन spelling different होता है. जैसे कि इन्होंने भी एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे कि आप ये कह सकते हो फ्लोर. इसको आप लोग फ्लावर बोलते हो. ये फ्लावर नहीं, फ्लोर बोला जाता है. और ये भी आप फ्लोर बोल रहे हो. इस फ्लोर का मतलब आटा होता है. इस फ्लोर का मतलब क्या होता है? फूल होता है. तो दैट आर होमोफोन्स. ये भी होमोफोन्स हैं. एंड इन बुक गिवन एग्जांपल 8 अब ये 8 8 जो है ये 88 ये ईट का सेकेंड फॉर्म है. दिस इज द सेकेंड फॉर्म द 8 मीन्स क्या होता है? खाना. खाना खाने को बोलते हैं. ईट मीन्स होता है ना खाना. तो 8 उसकी सेकेंड फॉर्म होती है. और ये जो 8 है इसका मतलब
डिजिट जो 8 होती है ये 8 होता है। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन आर सेम बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट। बेयर बियर, ठीक है, बियर बियर, सेल सेल। अब इसमें भी देखिए बेयर का मीन्स होता है कोई चीज़ जो खाली होती, नंग होता है बेयर का मतलब, और बियर का मीन्स होता है बियर, भालू वाला। प्रोनाउंसिएशन इसका भी सेम है। सेल सेल, सेल क्या, कोशिका, बायोलॉजी में जो पढ़ते हो, या एक आपकी ये जो नॉर्मल सेल दैट यू यूज्ड इन योर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, वो सेल भी होती है। और देखिए जो वो सेल होती है वो ये वाली होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, और ये सेल मीन्स होता है बेचना, ठीक है, दोनों को हम सेल ही बोलेंगे। फेरी फेरी फेरी, ठीक है, सबको सेम बोलते हैं। सो नाउ फिल द करेक्ट। अब आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लिखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे। तो द शॉपकीपर विल डैश अ वेरी हाई प्राइस फॉर दिस कोट, एज यू कैन सी हेयर आर गिवन 2 ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शन दिया, एक कोट पहले आएगा एक बाद में आएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना, ये किस पे करता है डिपेंड, सेंटेंस का जो सेंस होता है। तो द शॉपकीपर विल कोट, यहाँ पे क्यू यू ओ, कोट मीन्स होता है कोई कोट नहीं लिखा होता है शॉप के बाद, दैट मीन एज कोटेशन, कोई कोटेशन कोई सेंटेंस पढ़ा होता है, दैट इज नोन एज कोट। तो द शॉपकीपर विल कोट अ वेरी हाई प्राइस फॉर दिस कोट, इस कोट के बहुत हाई प्राइस लगाए हैं उसने। फिर नेक्स्ट क्या होगा, शी हैड अ लॉट ऑफ लूज चेंज इन हर पर्स। पर्स मतलब पर्स की चेन खुली होना या उसका सही ना होना, ख़राब होना, कि वो कहीं से निकली हुई है, ढीली है और उससे चीज़ें निकल जाएंगी, तो लूज़ उसके लिए यूज़ किया गया। शी हैड अ लॉट ऑफ लूज चेंज इन हर पर्स विच शी माइट लॉस इफ़ नॉट केप्ट प्रॉपरली, तो वो लॉस कर देगी चीज़ों को अगर वो उसे अच्छे से नहीं रखेगी। वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं इन एन आर, आर यहाँ पे और दोनों को ही और बोलेंगे, इसको आवर नहीं आर बोलते हैं। अगर आप मॉडरेट करके बोलेंगे तो इसको आर बोलते हैं, आर। इफ़ वी लीव ऑन टाइम, अगर हम टाइम पर यहाँ से निकले तो हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में एक आर में। आई हैव अ ब्लू बैलून, मेरे पास कैसा बैलून है, बैलून के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्लू कर रहे हैं, BLUE ब्लू, और विच आई ब्लू अप माई सेल्फ, जिसको मैंने खुद से ब्लू कर दिया, उड़ा दिया। द रेड नोट, रेड नोट लिखा हुआ था कहीं पे, रेड नोट होता है कैसा, डेंजर का नोट होता है ना, खतरे का होता है नोट, तो रेड नोट क्या लिखा हुआ था, द रेड नोट रीड दैट इट वॉज डेंजरस टू गो अहेड, रेड नोट जो लिखा है इसे पढ़ो कि आगे जाना खतरे में है, खतरे से आगे जाना क्या है, खतरनाक है, ठीक है। सो समझ में आ गए होमोफोन्स, व्हाट आर होमोफोन्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज सम वर्ड्स, एवरीबडी नोज व्हाट इज वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब, and in this structure what is given here, some verbs tell you the action, कुछ verbs ऐसी होती है जो आपको एक्शन के बारे में बताती हैं, एंड एक्सप्रेस फीलिंग एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में हमारी जो फीलिंग होती हैं उनको भी एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वर्ब वी डू सम एक्शंस एंड ऑल्सो एक्सप्रेस अवर फीलिंग, दीज आर नोन एज सेइंग वर्ब, और यही जिनसे हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे शाउटेड चिल्लाना, ईल्ड, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, आस, ग्रम्बल्ड, ग्रोल्ड, विस्पर, फुसफुसाना, ममर्ड, ठीक है, ये सारे वर्ड, शाउट करना, चिल्लाना, कॉल्ड बुलाना, ये सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, सेइंग वर्ब के लिए, कुछ बोलने के लिए करते हैं। इन एक्साइटमेंट, फॉर एग्जाम्पल कम बैक लेटर शाउटेड द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे सेइंग वर्ब क्या हो जाएगी, शाउटेड, तो शाउटेड इज द सेइंग वर्ब। सो इन दीज सेंटेंसेज यू ऑल विल underline the saying words, okay. So you are an outlaw, you are an outlaw, yield Robin, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी saying word, yield. Would you like to play cricket with us, asked, asked is a saying verb. Why do we have to come to school every day, grumbled Sid. I left my book at home, whispered Jyoti. I am going to find you, growled the giant, giant दैत्य को बोलते हैं। There is a cockroach in the bathroom, screamed Sweta, scream चीखना, चिल्लाना, growled गुर्राना, whispered होता है फुसफुसाना, ठीक है। I forgot to bring my tiffin, mumbled Mayank, okay. I have injury my knee, moaned Aditya,
ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड जहाँ मैंने अंडरलाइन किया, दीज ऑल आर सेइंग वर्ड. एनी प्रॉब्लम? So today we have completed the explanation and also we have completed our exercise of the chapter. So your today's homework is read the chapter and complete the exercise. That is clear to you? Complete exercise तो आप नहीं अभी कर पाओगे, when I will provide you PDF then you will complete, but today's your homework is read the chapter. Okay, that is clear to all of you? Okay, that is enough for today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.